आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि द एरिया ऑफ द रीजन x, y एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर y लेस देन इक्वल टू 7 इज। इस रीजन से अपने पास जो एरिया बॉन्ड हो रहा है उस एरिया का अपने पास क्या निकालना है, उस रीजन का एरिया निकालना है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास ग्राफ बनाने आनी चाहिए। तो सबसे पहला अपने पास इनइक्वालिटी क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। दूसरा इनइक्वालिटी क्या दे रखा है अपने पास, वाई लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा इनइक्वालिटी दे रखा है अपने पास वाई लेस देन इक्वल टू 7 के बराबर। ये अपने पास तीन अलग अलग इनइक्वालिटी दे रखा है। इस तीनों इनइक्वालिटी को क्या कीजिए, सेम एक्सिस पे प्लॉट कर लीजिए। मैं मान के चलता हूं कि आपको प्लॉट करने आ रहा होगा। तो ये अपने पास तीन अलग अलग इनइक्वालिटी को नहीं प्लॉट करने आ रहा है तो इसको क्या कीजिए, इक्विलिटी में बदल लीजिए। इक्विलिटी में कैसे बदलें, तो तत्काल सेवा के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लीजिए और इसको अपने पास क्या कीजिए, वाई इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और इसको क्या कीजिए, वाई इक्वल टू अपने पास 7 के बराबर। ये तीन अलग अलग इक्वेशन आ गए। तीन अलग अलग इक्वेशन को अपने पास क्या कीजिए, प्लॉट कर दीजिए। कहां पर, तो सेम एक्सिस पे प्लॉट करना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये रहा अपने पास वाई एक्सिस, ठीक है, और ये रहा अपने पास कौन से, तो एक्स एक्सिस बराबर। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें हमारी सबसे किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाले ग्राफ बनेंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको बनाने आ रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाले ग्राफ ये आ गए, ठीक है। अब अपने के पास क्या है, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपने पास कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बराबर। अब अपने पास क्या करें, इसमें कितना ऐड कर दिया गया, तो प्लस 8 ऐड कर दिया गया। तो यही ग्राफ अपने पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बराबर। कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो सेम ग्राफ अपने पास यहां पर बना लीजिए। तो जो ग्रीन कलर का ग्राफ बना रहे हैं वो अपने पास किसका है, तो ये आ गया अपने के पास वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ये सिमिलरिटी अपने पास होनी चाहिए ना। तो ये अपने पास कुछ इस तरह का ग्राफ हो गया बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अपने पास कौन से हो जाएंगे, तो ये 0,8 के बराबर बराबर। एक्स 0 डालिए तो वाई अपने पास 8 के बराबर हो जाएंगे। अब अपने पास क्या है, वाई इक्वल टू 7। तो वाई इक्वल टू 7 अपने के पास ये ऑरेंज कलर वाला। तो y इक्वल टू 7 ऑब्वियस सी बात है कि 8 से तो नीचे ही होंगे। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब अपने पास क्या कर रहा है कि y 7 से छोटा होना चाहिए। 7 से छोटा मतलब ये वाले रीजन, और अपने पास क्या है, यहां पर हम जो कर रहे हैं 7 से छोटा मतलब ये वाले रीजन, हाँ या ना। अब क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर वाई से अपने पास भरा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये वाले रीजन, ठीक है बराबर। अब कोई पॉइंट डाल के दीजिए, यही पॉइंट अगर इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है 0,3 इसमें पुट कीजिए। जैसे 0,3 इसमें पुट करेंगे तो अपने पास कौन से रीजन आएगा, देख लीजिए 0। तो एक्स अपने पास क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, हाँ 3 से छोटा है। तो ये अपने पास सेटिस्फाई करा, यानी ये वाले रीजन बराबर। तो इसको थोड़ा सा ये कर दीजिए, पूरा रीजन अपने पास कौन से रीजन है वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इधर वाले का ये वाले रीजन। तो अब अपने पास कौन से एरिया चाहिए, तो ये वाले एरिया बराबर, हाँ या ना। इतना बोलिए, ये वाले एरिया जो अपने पास ब्लू कलर से शेडेड कर रहे हैं वो वाले रीजन का अपने पास एरिया चाहिए। बताइए ये वाले रीजन का एरिया कैसे निकाले। अगर आप गौर से देखते तो सिमिलर है, ये वाले और ये वाले रीजन अपने पास सिमिलर है। अगर अपने पास ये वाले पॉइंट पता चल जाए, ये वाले पॉइंट, तो अपने का काम बन जाएगा। चलिए ये वाले पॉइंट अपने पास कैसे निकलेंगे, तो निकालिए, काफी ज्यादा आसान है, सिमिलर ही है तो है। तो ये वाले पॉइंट अपने पास आ जाएंगे इस वाले ग्राफ को। ये वाला ग्राफ अपने पास कौन सा है, तो ये वाले ग्राफ है अपने के पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू कौन से, एक्स स्क्वायर के बराबर। और ये वाले जो ग्राफ है वो अपने कैसे है 8 माइनस एक्स स्क्वायर। इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 8 माइनस y इक्वल टू है अपने पास 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने के पास 8 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर बराबर। तो ये आ गया अपने पास -2 और ये आ गया अपने पास +2 के बराबर बराबर, ये आ गया। अब अपने के पास इसको थोड़ा सा इरेज ही कर दीजिए। अगर ये पॉइंट आप अगर यहाँ पर डाल रहे हैं तो इसको तो इरेज ही कर दीजिए, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास एरिया, पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया लिखना है बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं चाहिए। अब अपने पास ये वाले पॉइंट बताइए, जब अपने पास x इक्वल टू 2 आ गया तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा। तो जैसे अपने पास x इक्वल टू 2 आ गया तो y इक्वल टू अपने पास ये वाले जो पॉइंट है अपने पास किसके बराबर जाएंगे, ये वाले पॉइंट अपने पास 4 आ जाएंगे बराबर। तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो अपने पास कौन से पॉइंट हो जाएंगे, तो 2,4 के बराबर। अब अपने के पास एरिया चाहिए, तो ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, y एक्सिस में सॉल्व कर लीजिए। तो y एक्सिस में तो ये आ गया 2,4, तो ये आ गया अपने पास, ये पॉइंट आ गया 0,
ये अपने पास आ जाएंगे 4 और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो ये आ गया 7 के बराबर। ठीक है, तो 0 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट कीजिए, 4 से लेकर के अपने पास 7 तक इंटीग्रेट कर लीजिए और इस ग्राफ का अपने पास ध्यान रखना है। तो चलिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहां तक, तो 0 से लेकर के 4, 0 से लेकर के 4 में अपने पास कौन से ग्राफ है, यहां से एरिया डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, इधर वाले का एरिया, फिर अपने पास डायरेक्ट अगर इस एरिया को ए मानते हैं तो ये वाला भी एरिया ए होगा, तो अपने पास 2a से अपने पास मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a, क्योंकि सिमिलर ही है दोनों। तो 0 से लेकर के 4, ये 0 से लेकर के 4 क्या है, y एक्सिस, तो y एक्सिस, तो ये वाले अपने पास ग्राफ क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अच्छा y में अपने पास ये बनाने हैं, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ x नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ y dy के बराबर, बराबर और प्लस टाइम्स। अब कहां से कहां तक, तो 4 से लेकर के 7, तो इंटीग्रेशन 4 से लेकर के 7। अब अपने पास ये वाले ग्राफ, ये वाले अपने पास ग्राफ आ गए। अब अपने पास इस वाले ग्राफ में तो दिस माइनस दिस, तो ये वाले ग्राफ कौन सा है, तो ये आ गया अपने पास y माइनस y इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर y में चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ y को अकेला करना है, तो y को अकेला कीजिए, कैसे अकेला करेंगे, तो ये आ गया अपने के पास किसके, एक्स स्क्वायर इधर जाएंगे तो 8 माइनस y, इसका अपने के पास स्क्वायर रूट। ठीक है, और dy, यही अपने के पास आंसर आ जाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि इंटीग्रेट करने आ रहा होगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो y की पावर में अपने के पास किस पर आ जाएगा 3/2 और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे 3/2 और ये अपने के पास 3/2 नॉट 3/3। ठीक है, इंटीग्रेट करने आ रहा होगा, मैं ये मानकर चलता हूं, तो 0 और ये आ गया 4 के बराबर प्लस टाइम, इसको अपने के इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो 8 माइनस वाई की पावर में अपने के आ जाएंगे 3/2 और होल अपॉन में अपने के 3/2, लेकिन अपने के y का कोएफिशिएंट माइनस है तो यहां से माइनस लगा दीजिए, 3/2 और ये माइनस है। ठीक है, ये आ गया अपने के बराबर और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो 4 से लेकर के 7 तक। अब तो अपने के कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन किसे सॉल्व करेंगे, तो अपने के अगर 3/2 गौर से देखते हो तो इधर से भी 3/2 इधर से भी 3/2, पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो 3/2 ऊपर जाएगा तो अपने के 2/3 बन जाएगा, बराबर और ये आ गया इनटू में। अब अपने के क्या आ जाएंगे y की पावर में 3/2 और इन पूरे का अपने के अपर लिमिट है 4, लोअर लिमिट है 0 और ये माइनस इसमें 3/2 माइनस 3/2 को मान, तो यहां से माइनस कर दे क्या, और 8 माइनस y की पावर में अपने के क्या आ जाएंगे 3/2 और इन पूरे का अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर लीजिए 4 और ये आ गया अपने के 7 के बराबर, बराबर ये आ गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से आ गया अपने पास 2/3 और इनको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 4, जैसे ही डालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का पावर 3 तो अपने पास 8 के बराबर और ये माइनस 0 तो 0 माइनस टाइम्स, इसको सॉल्व कीजिए, जैसे अपर लिमिट डालेंगे तो 8 में से 7 जाएगा 1 अपने के पास, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर और ये आ गया माइनस टाइम्स लोअर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट अपने पास आएगा 8 में से 4 जाएगा 4, ये हो जाएगा ना 8 में से 4 जाएगा 4, 4 के पावर में अपने पास 2, ये आ जाएगा अपने पास 8 के बराबर, बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आप कीजिए, ये आपकी बारी है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास बताइए, तो ये आ गया 8 और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो 8 प्लस टाइम्स ये आ गया 8 में से 1 जाएगा 7 के बराबर, तो यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 8 15 के बराबर, 3 पंचे 15 यानी आ गया 5 दूनी 10 के बराबर, बराबर। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तक हमारे इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अपने पास एरिया ए आया, ये जो एक पार्ट का एरिया आया ए जो कि 10 के बराबर, लेकिन अपने पास डबल है ना, इधर भी अपने पास सिमेट्री है, सिमेट्री पहचानने की कोशिश कीजिए, सिमिलर अपने पास दिख रहा है, तो ये ए है तो ये भी एरिया अपने पास किसके बराबर जाएंगे ए के बराबर। तो अपने के पास जो रिक्वायर्ड आंसर है, फाइनल आंसर जो अपने पास दीजिएगा वो किसके बराबर दीजिएगा, फाइनल आंसर अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 2a के बराबर। तो यहां से अपने पास किसके बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे 20 के बराबर, तो 20 स्क्वायर रूट स्क्वायर यूनिट अपने पास क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। तो 20 स्क्वायर यूनिट अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।